Good afternoon, students. In today's lecture, we are going to learn about public expenditure. Okay, public expenditure जो है वो incurred होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड बाय लोकल बॉडीज. मतलब जो खर्चा करते हैं एक्सपेंडिचर, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा करते हैं वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट करते हैं या तो लोकल बॉडीज करते हैं. ओके, नाउ क्यों? देयर आर मेनी रीजंस फॉर प्रोटेक्शन. फर्स्ट रीजन इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स. दूसरा रीजन मतलब जितने भी सिटीजन है कंट्री में उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उसके लिए जो खर्चा होता है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर में आता है. दूसरा फॉर सेटिस्फाइंग नीड्स, फॉर सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ पीपल्स. बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो लोगों की नीड सेटिस्फाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रेलवे जो होता है, ओके, वो बहुत सारे लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो उसके मेंटेनेंस में जो भी कुछ खर्चा लगता है वो गवर्नमेंट करती है. एंड तीसरा फॉर ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और एक बहुत बड़ा रीजन है वेलफेयर ऑफ द पीपल. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इनकर्ड कौन करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज. क्यों? प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स. दूसरा सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ पीपल एंड फॉर ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल. लेकिन टिल 20th सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी तक गवर्नमेंट जो है वो ऑब्लिगेटरी फंक्शंस ही परफॉर्म करती थी. ऑब्लिगेटरी मतलब जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि डिफेंस हो गया, ओके, वॉर हो गया, तो ये सारे फंक्शंस ही गवर्नमेंट परफॉर्म करती थी. ओके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो गया. लेकिन बाद में गवर्नमेंट बहुत सारे, मतलब ये जो हमारे गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत सारे ऑप्शनल फंक्शंस भी परफॉर्म किए, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट यू कैन सी, ओके, देन हेल्थ डिपार्टमेंट, देन R&D. ओके, so this is an introduction for public expenditure. you have to remember the points कि incur कौन करता है, क्यों incur किया जाता है, और गवर्नमेंट पहले क्या फंक्शंस परफॉर्म करती थी और बाद में क्या परफॉर्म करना स्टार्ट. Okay, I hope you have understood clear. Now let us see different types of public expenditure, okay, which is incurred by government. इसको bifurcate कर दिया है. Okay, तो let us see the bifurcation. The first is revenue expenditure. Revenue expenditure. दूसरा है capital expenditure. तीसरा है developmental expenditure. And fourth is non-developmental expenditure. So ये चारों एक्सपेंडिचर में हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर आता है. सबसे पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सी एज एन अकाउंट स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा रेवेन्यू और कैपिटल के बीच में क्या फर्क होता है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जिससे आपको कोई रिटर्न नहीं आने वाला है, इट इज इनकर्ड फॉर डे टू डे बेसिस. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर डे टू डे एक्टिविटीज. डे टू डे एक्टिविटीज किसकी? ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की. ओके, डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की डे टू डे एक्टिविटीज होती है, ओके, उसमें जो खर्चा होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होता है. एंड ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये रेगुलर बेसिस पे होता है. रेगुलर बेसिस पे, मे बी मंथली, वीकली, ईयरली, ऐसे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, ओके, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको सैलरी देना, पेंशन देना, अलावेंस देना, और जो डे टू डे देख रेख का खर्चा रहता है जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट,
ओके, तो ये सब किस में आ जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। सो यू हैव टू रिमेंबर कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस। फॉर एग्जाम्पल लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वी आर गिविंग सैलरी, पेंशन, अलाउंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ओके, दूसरा आ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है दैट इज इनकर्ड फॉर द डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, मतलब ये एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए इनकर होता है ऑफ अ कंट्री। से फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया इन ह्यूज प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इन रूरल एरियाज रोड बनाना, डैम बनाना, तो ये सब देश की डेवलपमेंट या प्रोग्रेस के लिए होता है। तो उस पर जो खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, देन उसके बाद लोन देना, लोन टू स्टेट गवर्नमेंट, so this is called as in capital expenditure. Capital expenditure is incurred for development and progress of a country, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए इनकर्ड होता है। इसमें एग्जांपल आता है ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेना, रोड, रेलवे, डैम, वो सब, एंड लोन कभी कभी हम स्टेट गवर्नमेंट को दे देते, तो ये सब आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। नाउ लेट अस सी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। कैसा होता है, प्रोग्रेसिव होता है। अभी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर इन, ओके, जो एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, राइट, तो एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर इन हेल्थ, एक्सपेंडिचर इन होटल से R&D। तो ये जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का होता है ये प्रोग्रेस के लिए होता है। तो ये रिजल्ट क्या करता है, जब ये सब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो इसकी वजह से रिजल्ट, मतलब हमको रिजल्ट क्या आता है जब गवर्नमेंट ऐसे एक्सपेंडिचर करती है, तो एम्प्लॉयमेंट, राइट, मतलब जब आप गवर्नमेंट ये सारे खर्चे कर रही है, गवर्नमेंट अगर स्कूल खोल रही है तो उसमें तो लोगों को लेना पड़ेगा, अगर गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर खोल रही है तो उसमें लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। एंड देन उसके बाद गवर्नमेंट व्हाट एल्स, गवर्नमेंट जो एक्टिविटीज जो इनकर्ड करती है एक्सपेंडिचर, उसकी वजह से प्राइस स्टेबिलिटी आती है, एंड देन वेलफेयर होता है, डेवलपमेंट होता है, राइट। सो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है जैसे एजुकेशन, हेल्थ, R&D, एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिजल्ट क्या करती है, मतलब इस खर्चे के रिजल्ट क्या आता है, तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट होता है, प्राइस स्टेबिलिटी होता है, वेलफेयर, मेनी मोर एग्जाम्पल्स। ओके, नाउ नॉन डेवलपमेंट। Non-development expenditure is non-progressive. Now let us see the non-development expenditure. Okay, जो non-development expenditure होता है वो non-progressive in nature, मतलब उससे देश का कोई प्रोग्रेस नहीं होता, लेकिन ये ज़रूरी होता है फॉर एन इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब सिटीजन की सिक्योरिटी के लिए, सिटीजन के वेलफेयर के लिए ये खर्चा ज़रूरी है, लेकिन इससे कोई प्रोग्रेस नहीं है देश में। ओके, does not yield any direct productive impact, मतलब इससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन ये खर्चा हमारे लिए ज़रूरी है फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन्स। एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गया, वॉर एक्सपेंडिचर हो गया, ये जो खर्चे हैं इससे कोई रिजल्ट रिटर्न नहीं आता, लेकिन ये खर्चा हमको करना जरूरी होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द रीजंस फॉर एन एक्सपेंडिचर। ओके, क्या रीजन है जिसके वजह से हमारे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है।